उत्तर प्रदेश में दोस्तों निकाय चुनाव होने वाला है और एएमएम की पूरी टीम जो है निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर शौकत अली साहब। कुछ लोग कह रहे हैं शौकत अली साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शौकत अली साहब को जो है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनको उस पद से हटा देना चाहिए। किसी ऐसे आदमी को बनाना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जो वाकई डिज़र्विंग एलिमेंट हो, डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। लेकिन हम बात करेंगे कि क्यों आखिर हटाना चाहिए, क्या सही में या गलत है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश में एमआईएम की पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली साहब थे। मेहनत उन्होंने भी की है और काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव भी नज़र आए। फिर उसके बाद 5 साल का वक्फा मिला और उसके बाद 2022 के अंदर फिर से चुनाव लड़ा। यानी कि 2017 में 38 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, एक भी जो है ये सीट पर या एक भी कैंडिडेट जो है जीत कर नहीं आते हैं। 2022 के अंदर फिर से एमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ती है और कंधे पर सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी थी वो थी जो है शौकत अली साहब के कंधे पर। 100 सीट के आसपास उम्मीदवारों को उतारते हैं मैदान के अंदर और इस बार जो है और भी कम यानी कि 0.43% वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लाते हैं। अगर उम्मीदवारों के वोट की अगर बात की जाए तो ये देख लीजिए, कहीं पर सलमान साहब 463, मुरादाबाद से 1266, कहीं से 1700 वोट, कहीं 2400 वोट, कहीं 2100 वोट, कहीं 2600 वोट, कहीं 1300 वोट, कहीं 4800, कहीं 500, कहीं 1700। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सीटों पर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं, जबकि कुछ सीटों पर अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। लगभग 10 सीटें ऐसी थी। तो अब सवाल खड़े ये होने लगे थे कि जब 2017 में एमआईएम की पार्टी को विफलता हाथ लगी थी और सफल हुए थे, तो जब 5 साल मिले तो इन 5 सालों में क्या किया एमआईएम ने? क्यों नहीं स्टेबलाइज दिया खुद की पार्टी को? क्यों नहीं एक्टिव नज़र आए? या फिर क्यों नहीं एक भी सीट निकल कर आया 2022 के अंदर? मज़े की बात तो और ये भी है कि क्यों नहीं शौकत अली साहब खुद मैदान के अंदर आए और ख़ुद जीत कर दिखाए। लोगों के लिए जो है एक इंस्पिरेशन बन सकते थे, लेकिन खुद भी जो है चुनाव नहीं लड़े। आखिर क्यों? जबकि दूसरे राज्य में बिहार की अगर बात की जाए, अख्तरुल इमान साहब चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आगे आते हैं और एक आइडियल जो है पेश करते हैं। गुजरात के अंदर कल अनाउंसमेंट हुआ, वहाँ पर भी जो है प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया गया। तो इसी तरीके से जो है यह शौकत अली साहब को क्यों नहीं टिकट दिया या शौकत अली साहब क्यों नहीं चुनाव लड़े? सपोज़ दोस्तों अगर क्रिकेट का मैदान है और किसी क्रिकेट टीम के जो है एक कैप्टन को किसी टीम का जो है कैप्टन बनाया जाता है और वो कप्तान सिर्फ यही बोले कि आप लोग रन बनाइए, हम आपके पीछे हैं। आप समझिए कि ऐसे कप्तान कितने दिन तक टीम में रह सकता है? बहुत ही कम दिन तक, क्योंकि आपको टीम की कप्तानी करनी है तो आपको रन बनाने होंगे या अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। ठीक वैसे ही कुछ शौकत अली साहब के साथ भी हो रहा है। खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव लड़ना चाहिए और जीत कर जो है एक आइडियल पेश करना चाहिए। उसके बाद अब जो है चर्चाएं गर्म हो रही है। अब एक ऐसे ही उत्तर प्रदेश से इरफान पठान साहब है। ये पहले एमआईएम में थे, फिर बीच में कुछ चीज़ें हुई, जेल गए, वापस बाहर से आए। अब ये क्या कर रहे हैं? डेली पर डे सबूत के साथ, कुछ प्रूफ के साथ फेसबुक पर लाइव आते हैं। आधा घंटा पौने घंटा जो है लाइव रहते हैं, लोगों को जो है प्रूफ देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मुनाफिकत भरा हुआ है शौकत अली के साहब के दिमाग में। ये सारी चीज़ें लोगों के सामने पेश करते हैं। इससे एमआईएम का इमेज जो है और भी डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके व्यूज़ जो है 30,000 40,000 लोग देख लेते हैं। आप समझिए तो कहीं ना कहीं दिल में ज़रूर थोड़ा सा शक आता होगा एमआईएम को लेकर। तो एमआईएम का जो इमेज है उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं सीटें निकल कर आ रही है? अब सामने में है निकाय चुनाव। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस चीज़ को नहीं गौर कर रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब इस चीज़ के ऊपर फ़िक्र नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल फ़िक्र कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये एक बहुत ही अक्लमंद इंसान है और वो कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष को ऊपर जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। और ये सही भी है, क्योंकि उनका एक अलग सोच है, प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे उनका एक अलग सोच होगा। तो आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से थोप नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ऐसे ही शौकत अली साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई। अब ये देखना है कि जो निकाय चुनाव सामने में आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या उनके लिए वेट कर रहे हैं? उस निकाय चुनाव का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर निकाय चुनाव में जो कि अभी फ़िलहाल जो है घूम कर काफ़ी मेहनत के साथ जो है ये शौकत अली साहब नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना है कि निकाय चुनाव में कैसा रिज़ल्ट रहता है। अगर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं रहेगा तो शौकत अली साहब के ऊपर जो है ये ख़तरा मंडरा रहा होगा कि बहुत जल्द जो है वो उस पद
से जो प्रदेश अध्यक्ष है उससे या तो खुद इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर उनको इस मजबूर करेंगे कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए इस पद से। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि शौकत अली साहब भले ही जो भी हो लेकिन एक अच्छे इंसान है, मेहनती भी है, लेकिन चूँकि हम लोग MIM को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, MIM तो ऐसे और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ रिज़ल्ट को लेकर जो है हमारे एक इख्तलाफात हो सकते हैं शौकत अली साहब से, बाकी वैसा कुछ नहीं है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि MIM आगे बढ़े, तो क्यों ना एक ऐसे इंसान के कंधे पर जिम्मेदारी दी जाए आगे ले जाने की जो वाकई डिज़र्व करते हों। तो अब ये देखना है कि क्या निकाय चुनाव का रिज़ल्ट वेट हो रहा है या फिर उसके बाद फैसला लेंगे MIM की पार्टी, या फिर ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी। अगर ऐसे ही चलती रही और रिज़ल्ट निकाय चुनाव में भी अच्छा नहीं आता है तब शायद मुझे लगता है कि शौकत अली साहब को जो है खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस मैटर में इन्वॉल्व होनी चाहिए। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या शौकत अली साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।